हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं गैसिंग पेपर। इसमें हमने लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। तो इसको मिस मत करिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाकर लाते रहें। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं इस पैराग्राफ पर। यहाँ दिया है एक पैराग्राफ, इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ दे रखा है, आज नव निर्माण के गीत गाएं, माँ भारती का घर आंगन सजाएं, हम सब मिल ऐसा देश बनाएं जिसके सब बच्चे पढ़ने जाएं, पाएं सब पुस्तक और स्लेट, कोई भी न सोए भूखे पेट, सदा मिले उन्हें बड़ों का प्यार, कोई न छीने अधिकार, कभी न लूटे सपनों का संसार, मेहनत से ही हो सपने साकार, बच्चे खेलें ऐसे खेल, सदा रहें उनमें गहरा मेल, बे सब मिल ऐसा देश बनाएं, हर घर में जहाँ खुशहाली छाए, संपन्नता के गीत गाएं, देश फिर सोने की चिड़िया कहलाए। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, क्या हो रही है, राष्ट्र निर्माण की बात कर रहा है कवि। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। कवि किसके नव निर्माण की बात कर रहा है, तो घर की बात कर रहा है, पार्क की कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं, कारखाना है या राष्ट्र। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कवि जो है राष्ट्र निर्माण की बात कर रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सी विशेषता राष्ट्र के संबंध में कवि के द्वारा कल्पित नहीं की गई है। तो कौन सी विशेषता कवि के द्वारा कल्पित नहीं की गई है बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बच्चे शिक्षित हों, कोई भूखा न हो, खूब सोना हो, या अधिकारों का हनन न हो। तो यहाँ पर जो कवि ने बात की है वो किसकी की है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये है कि यहाँ पर कल्पित नहीं किया है। तो कल्पित क्या नहीं किया है उन्होंने, बच्चे शिक्षित हों इसकी कल्पना की है, इसलिए ये नहीं होगा। कोई भूखा न सोए ये भी कल्पना की है, तो ये भी नहीं होगा। अधिकारों का हनन भी ना हो, तो ये बात भी यहाँ पर सही थी, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। हमें आंसर नेगेटिव मैच करते देखना है, तो क्या हो जाएगा, खूब सोने की बात जो है ये कवि ने नहीं की है, इसकी कल्पना इस गद्यांश में नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है, बच्चे किस प्रकार के खेल खेलें। तो ये बात की गई है बच्चों के खेल के बारे में। आपसी तालमेल वाले खेल खेलें, घर घर में ही खेल खेलने वाले, लड़ाई वाले, या अधिक धन खर्च करने वाले। तो अधिक धन खर्च करने की बात नहीं की है, ऐसे खेलों की बात नहीं हुई, ना ही लड़ाई वाले, ना ही घर घर में ही खेल खेलने वाले। उन्होंने जो बात की है कि बच्चों में आपसी तालमेल बिठाया जाए, ऐसे खेल बच्चे खेलें, उनमें मेल बढ़े। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है, कवि देश को क्या बनाना चाहता है। तो कवि देश को क्या बनाना चाहता है, साम्राज्यवादी शक्तियुक्त, समता संपन्नता युक्त सोने की चिड़िया। तो जी हाँ, समता संपन्नता युक्त सोने की चिड़िया बनाना चाहता है कवि। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। करने की बड़ी सिंपल ट्रिक होती है, आप अपनी साइड से कोई आंसर नहीं करेंगे, जो पैराग्राफ में दिया है वही आंसर लगाना है, चाहे हिंदी पैराग्राफ आप सोल्व कर रहे हो चाहे इंग्लिश। परमाणु शक्ति युक्त ये भी नहीं है, हथियार युक्त ये भी नहीं है। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बी में दिया है, समता संपन्नता युक्त सोने की चिड़िया जो है कवि देश को बनाना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है, व्यक्ति के सपने कैसे साकार हो सकते हैं। तो कैसे साकार हो सकते हैं, ईर्ष्या करके, युद्ध करके, या एक दूसरे से कंपटीशन प्रतिस्पर्धा करके, या मेहनत करके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। कभी कह रहा है इस गद्यांश में कि मेहनत करके सपने साकार हो सकते हैं, डी इज़ द राइट आंसर, बाकी आप कट कर देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है, सदा रहे उनमें गहरा मेल, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो क्या रेखांकित शब्द है बताना है। यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द है वो गहरा है, तो गहरा शब्द कैसा रेखांकित शब्द है बताना है। क्रिया है ये, विशेषण है, संज्ञा है, या सर्वनाम है। संज्ञा नहीं है, ना ही ये सर्वनाम है। क्रिया यहाँ पर नहीं बताई जा रही है। यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, कैसा मेल होना चाहिए, उनमें गहरा मेल हो। तो गहरा जो है एक विशेषण शब्द है, अर्थात किसी चीज़ की ये विशेषता बताई जा रही है, तो इसको विशेषण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर बात की जा रही है, निजी वाक स्वयं से बोलना, यानी कि स्वयं निर्देशित वाक जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, का विचार किसने प्रतिपादित किया। जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, जिरोम ब्रूनर, या नोम चॉम्स्की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा हमारा ले वाइगोत्स्की। तो जो निजी बाग क्या या स्वयं से बोलने की बात की है, निजी बाग और स्वयं से बोलना या स्वयं निर्देशित बाग जिसको बोला जाता है, तो बच्चे ऐसे व्यवहार निर्देशित करने के लिए करते हैं। तो ये किसने कहा, ये जो प्रतिपादित क्या है विचार, ये लेव वाइगोत्स्की का है। लेव वाइगोत्स्की यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, जो सही नहीं है वो बताना है। भाषा संकेतों की व्यवस्था है, तो जी हाँ, भाषा जो होती है संकेतों की व्यवस्था होती है, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और हमें यहाँ नेगेटिव ढूंढना है। भाषा स्थिर है, तो जी नहीं, भाषा स्थिर नहीं होती है और यहाँ पर दे रखा है कि स्थिर है, तो हमें नेगेटिव मैच करता आंसर ढूंढना था और यहाँ दिया हुआ है भाषा स्थिर है और भाषा स्थिर जबकि नहीं होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये राइट हो जाएगा। भाषा के संकेत यादृच्छिक होते हैं, तो ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाषा अद्वितीय होती है, तो ये बात भी यहाँ पर सही है, इसलिए ये रोंग हो जाएंगे। जो पॉइंट करेक्ट हैं वे रोंग हो जाएंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव नहीं नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है और नेगेटिव यही है कि भाषा जो है स्थिर नहीं होती और ये कह रहे हैं कि स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस पर। यहाँ जो बात की जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द लैंग्वेज स्किल, तो कौन सा भाषा कौशल के लिए यहाँ पर सत्य कथन है बताना है। स्पीकिंग और राइटिंग आर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल, तो बोलना और लिखना, जब हम कुछ शब्द बोलते हैं तो हम कोई चीज़ उत्पन्न करते हैं, अर्थात हमारे मुख से ध्वनि उत्पन्न होती है और दूसरे तक जाती है जो संचार का माध्यम बनती है। और जब हम लिखते हैं तो तब भी हम कुछ उत्पादन ही कर रहे होते हैं, कुछ वर्ड हम कॉपी पर लिखते हैं तो वो हमारे द्वारा प्रोडक्टिव होते हैं, अर्थात लैंग्वेज के प्रोडक्टिव स्किल कहलाते हैं। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। रीडिंग एंड लिसनिंग, जब आप कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हैं या कुछ चीज़ सुन रहे होते हैं तब क्या होता है, ये प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल नहीं होता, ये रिसिपिटिव लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत आता है, तो ये बी जो है रोंग हो जाएगा। स्पीकिंग इज रिसिपिटिव बट लिसनिंग इज प्रोडक्टिव, तो लिसनिंग यहाँ पर जो है ये रिसिपिटिव हो जाएगा और स्पीकिंग जो है ये प्रोडक्टिव, यहाँ पर उल्टा दे रखा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में देख लेते हैं क्या दिया है, रीडिंग इज प्रोडक्टिव बट राइटिंग इज रिसिपिटिव, तो ये बात यहाँ पर गलत दे रखी है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी इन्होंने अपोजिट क्रम में दे रखा है। जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ग्रहणकर्ता के रूप में बात की जा रही है और उत्पादनकर्ता के रूप में, तो जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो तब हम उत्पादनकर्ता वाला कौशल अपना रहे होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया है द टाइप ऑफ वोकैबुलरी दैट लर्नर नोज बट डज नॉट यूज ऑफन इज, ऐसी वोकैबुलरी जिसको जो है अध्ययन करता है अधिगम करता जानता है पर उसका यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। एक्टिव वोकैबुलरी ये कहलाती है, बेसिक वोकैबुलरी कहलाती है, पैसिव वोकैब कहलाती है या स्पीकिंग वोकैब नहीं है, बेसिक वोकैब भी ये नहीं है, इसको बोलेंगे हम पैसिव वोकैब, क्योंकि हम इसका जो है यूज़ नहीं करते, इसके बारे में जानते ज़रूर हैं, तो इसको पैसिव वोकैब बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं 24 पर। यहाँ पर बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर बहुभाषिकता वाली स्ट्रेटजी यहाँ पर कौन सी नहीं है ये बताना है और उसके बारे में कथन सही नहीं है ये देखना है। तो हमें नोट वाला आंसर यहाँ से रिसीव करना है। चलिए देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक वेरिएशन ऑफ द क्लास इज रेस्पेक्टेड, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो भाषा में क्या होता है वेरिएशन होते हैं वो क्लास के लिए रेस्पेक्टेड होते हैं, तो ये बात यहाँ पर जो है पॉजिटिव है इसलिए रोंग हो जाएगी। है टीचर मेक्स यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द लर्नर, तो टीचर को क्या करना चाहिए, बहुत सारी भाषाएं जो हैं बच्चों के यूज़ के लिए करनी चाहिए, अलग अलग भाषाओं को भी उन्हें यूज़ करने देना चाहिए, तो ये वाला पॉजिटिव पॉइंट है इसलिए रोंग हो जाएगा। मे लैंग्वेजेस आर टॉट इन स्कूल्स, जो भाषाएं केवल स्कूल में पढ़ाई जाती हैं ये उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल स्कूली भाषा की बात नहीं होती है, वही भाषा में नहीं आता, बहुभाषा में नहीं आता है, तो यहाँ पर नहीं वाला ही पॉइंट हमें देखना था और ये नहीं की बात करता है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें नोट वाला देखना था। डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर एंड कंसीडर एज ए रिसोर्स ऑफ लैंग्वेज, जो अलग अलग भाषाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं होती हैं लर्नर के लिए क्या होती हैं, वे एक रिसोर्स का काम करती हैं भाषा सीखने में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसलिए रोंग हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट है, हमें निगेटिव ढूंढना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ए टीचर बिलीव दैट लैंग्वेज
इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट हर आइडिया रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट्स। तो किस सिद्धांतकर्ता से यहाँ पर ये मिलता है। तो किसने दिया था ये सिद्धांत। जब बात हो जाती है सोशल की और यहाँ पर बात की जा रही है भाषा जो है सामाजिक बात का निर्माण करती है, तो वो किसने की है समाजवाद की बात। यहाँ पर जीन पियाजे हैं, ले बाइगोस्की हैं, जेरोम ब्रूनर हैं या नॉम चॉम्स्की हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारे बी, समाज की बात आती है, सोशल की बात आती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ले बाइगोस्की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं कुछ यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चंस पर। यहाँ पर दिया है शिक्षक को हर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि हर एक सामाजिक संरचना है जिससे किसको बढ़ावा मिलता है बताना है। जेंडर रूढ़िवादिता को मिलता है, जेंडर भेदभाव को मिलता है, जेंडर अनुरूपता को मिलता है या जेंडर समता को मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है किसको मिल जाएगा, जेंडर समता को जो है ये बढ़ावा मिल जाएगा। अगर शिक्षक कैसी बात करता है, शिक्षक जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाह रहा है या प्रयोग करता है और उसकी चर्चा करता है, जेंडर एक सामाजिक रचना है, ये सब चीज़ें वो सिखा रहा है, तो क्या चीज़ है ये जेंडर समता की बात यहाँ पर हो रही है, जेंडर इक्वलिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। तो कौन से दर्शन शास्त्र का पालन यहाँ पर करना है, बात किसकी हो रही है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखकर आंसर करेंगे। उनको पृथकीकरण करके अलग शैक्षिक संस्थानों में भेज देना चाहिए, इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे सामान्य स्कूलों में पढ़ सके। तो यहाँ पर कौन सी बात सही है, उन्हें पृथकीकरण करने वाला और अलग संस्थान में भेजना ये समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं, बात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की हो रही है। तो उनके लिए ध्यान में रखना है कि उन्हें समावेशी शिक्षा का हक है और ताकि वे सामान्य स्कूलों में पढ़ सकें, तो ये पॉइंट करेक्ट है। इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल उनको काम करना सिखाया जाए, उनको अलग से नॉलेज ना दी जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बात की जा रही है पॉइंट डी में, इनको किसी प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं होती, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं और उनको शिक्षा ना दी जाए, ये गलत है। शिक्षा जो है सबका अधिकार है, सबको शिक्षा मिले, सब पढ़ें सब बढ़े, यही हमारे देश का राष्ट्रीय उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये ज़्यादा करेक्ट है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया है, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। तो जो बच्चे सीखने में समस्या महसूस करते हैं उनकी बात हो रही है, अक्षम है सीखने में, उनके लिए क्या उचित समावेशन है। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, तो बात सीखने में समस्या की है तो मूल्यांकन की बात तो यहाँ पर आती ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। लंबी अवधि की लिखित परीक्षा उनके लिए कारगर साबित नहीं होंगी। चलिए सी डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण। तो जो बच्चे सीखने में ही अक्षम है, जिनको सीखने में ही समस्या हो रही है, तो वो तनाव में कार्य कैसे कर पाएंगे, ये गलत है। अधिमान्य बैठने की व्यवस्था, बात किसकी की जा रही है, उनके उचित समावेशन की। तो सबसे पहले तो यही ध्यान करना है कि वो सही से बैठ पाएँ, उनके बैठने की व्यवस्था सही हो। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। समावेशी स्कूलों में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें, बच्चों को पहचानें, नामीकरण और उनका पृथक्करण, एक रूपता और मानकीकरण पर ध्यान, दया सहानुभूति की मनोवृत्ति विकसित करने पर ध्यान दें। तो दया और सहानुभूति की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ना ही एक रूपता और मानकीकरण की करेंगे, और बच्चों का नामीकरण पृथक करना ये सब गलत हो जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बात समावेशन की हो रही है तो विविधता को समझा जाए, स्वीकार किया जाए और उनको महत्व दिया जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ कीवर्ड होते हैं जिनको पकड़ना है और उनको पकड़कर ही आप आंसर सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तब भी आप आंसर कर लेते हैं। इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं सीटेट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बार बार आते हैं, जिनके 100% आने के चांस हैं, उन्हीं की प्रिपरेशन। तो अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।